हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाएंगे जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। एकदम टकाटक बाड़ा हो बाबू, जल्दी से एकदम केमिस्ट्री में तहलका मचाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यहीं से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाएंगे मेरे बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से दे दना दन हमारे साथ क्लास में जुड़ जाएंगे और बताएंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो आज की क्लास की प्रारंभ करेंगे बच्चों। एकदम छोटा छोटा सवाल लेकर हाजिर हूं बच्चों। अभी जो मेहनत कीजिएगा ना, वही आपके एग्जामिनेशन में नंबर दिलाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए टेक केयर मेरे बच्चों, वेरी गुड। ठीक है जी, चलिए तो हम आज की क्लास की शुभारंभ करते हैं मेरे बच्चों। ट्रेमेंडस सवाल बाटे बबुआ। जो हिंदी माध्यम के हैं और इंग्लिश माध्यम के हैं, दोनों बच्चे हमारे साथ आज के क्लास में जुड़ सकते हैं। ठीक है जी, देखिए एकदम गर्दा बाड़ा सर, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, पहला सवाल कि NH3 संकुल बनाता है जबकि NH4 प्लस आयन जो है संकुल नहीं बनाता है जी। एकदम मोस्ट VBI अवेटेड क्वेश्चन, मोस्ट VBI सवाल फॉर एग्जामिनेशन मेरे बच्चों। ठीक है जी, चलिए वेरी गुड बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि देखिए NH3 की मैं बात करूं मेरे बच्चों, यहाँ पे NH3 की मैं बात करूं बच्चों, इसमें एकांकी लोन पेयर होता है। जिसमें क्या होता है, हमारा एकांकी, हमारा लोन पेयर होता है मेरे बच्चों। ठीक है, और जो कि क्या होता है, डोनर होता है जी। जो कि क्या होता है, डोनर होता है मेरे बच्चों, है ना। देखिए यहीं पे वही कहता है कि NH3 में N में एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, जबकि NH4 में N पर एक भी इलेक्ट्रॉन हमारा जो है उपस्थित नहीं होता है मेरे बच्चों। यदि मैं NH4 की बात करूं यहाँ पे, है ना, यदि तो यहाँ पे लोन पेयर के जगह पर हमारा क्या होता है, H प्लस होता है। यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं होता है जी, एक भी क्या होता है, ये लोन पेयर उपस्थित नहीं होता है मेरे बच्चों। ठीक है जी, वेरी गुड क्वेश्चन है बाबू। तो देखिए यहाँ पे है ना, इसी कारण है कि NH3 हमारा जो है ना वो संकुल का निर्माण करता है, जबकि NH4 प्लस जो है ये हमारा संकुल नहीं बनाता है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए यदि कोई बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लेंगे जी, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। वेरी गुड क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए जी। ठीक है, चलिए कोई बच्चे दी इंग्लिश स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। क्या भाई कि NH4 हैज ए लोन पेयर प्रेजेंट ऑन N, वेयर एज इन NH4 प्लस नोट ए सिंगल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर इज प्रेजेंट ऑन N। दिस इज द रीजन व्हाई NH3 फॉर्म्स हमारा कम्प्लेक्सेज, वेयर एज NH4 प्लस डज नॉट फॉर्म कम्प्लेक्सेज मेरे बच्चों, है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए दूसरा सवाल मेरे बच्चों, ट्रेमेंडस सवाल बाबू, वेरी गुड क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, दूसरा सवाल आपके एग्जामिनेशन के लिए बच्चों, ये भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, कि यहाँ पे हमारा जो है ना AgNH3 का IUPAC नेम क्या होगा मेरे बच्चों। ठीक है, बड़ा बेहतरीन सवाल बाटे बाबू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, AgNH3, है ना। ए- हमारा क्या है, इसका IUPAC नेम लिखना है NH3, AgNH3 हॉल टू, और यहाँ पे Cl माइनस। ठीक है, ये माइनस होगा और प्लस होगा। ये देखिए हमारा धनायन संकुल है मेरे बच्चों, ये हमारा क्या है, धनायन संकुल है। और ये हमारा क्या है, ऋणायन संकुल है मेरे बच्चों। ये हमारा क्या है, ऋणायन संकुल है बाबू मेरे। और जब भी नाम पहले लिखा जाता है तो धनायन संकुल का नाम लिखा जाता है जी, है ना, उसके बाद ऋणायन संकुल का नाम लिखा जाता है मेरे बच्चों। ठीक है, तो देखिए Ag का यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, Ag। तो इसका धनायन संकुल का नाम लिखेंगे तो पहले देखिए लिगेंड है, ये हमारा क्या है, लिगेंड है जी। पहले लिगेंड का ही नाम लिखा जाएगा। तो लिगेंड यहाँ पे 2 है ना, तो इसके लिए लगाएंगे डाई। और ये हमारा NH3 है तो इसके लिए लगाएंगे एमीन, है ना। और उसके बाद में हमारा इसका नाम क्या होगा, Ag है तो ये सिल्वर हो जाएगा जी, सिल्वर हो जाएगा। और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, और ये Cl के लिए क्लोराइड लिखेंगे बच्चों। Cl के लिए क्या लिखेंगे,
क्लोराइड लिखेंगे मेरे बच्चों, लेकिन यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर यदि हम Ag का यहाँ पे निकालेंगे तो x लेंगे, यहाँ 2 इंटू का 0 और बराबर का +1, यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा जी, और यही इसका नाम हो जाएगा मेरे बच्चों। ट्रेमेंडस सवाल बाटे बाबू, वेरी गुड क्वेश्चन है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करते जाएंगे जी। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन मेरे बच्चों। पहले याद रखेंगे कि यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यदि जटिल यौगिक का आपका नामकरण करना है तो सबसे पहले धनायन संकुल का नाम लिखना होता है जी, ठीक है। ओके, चलिए दूसरा VVI पॉइंट है ना, ये चलिए ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मेरे बच्चों, ठीक है, कि वर्नर के सिद्धांत की सीमाएं क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्नर की सिद्धांत की सीमाएं क्या होती है जी, ये भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेगा मेरे बच्चों, ठीक है। देखिए क्या कहेगा कि संकुल यौगिकों का कुछ यौगिक धातु ही निर्माण करती है, सभी अन्य धातु में संकुल यौगिक का निर्माण नहीं करती है ना। और वर्नर साहब का कहना है कि वर्नर सिद्धांत संकुल यौगिक में के चुंबकीय तथा प्रकाशित गुणों के बारे में व्याख्या नहीं कर सका मेरे बच्चों, है ना। और इसलिए संकुल यौगिक की ज्यामिति निश्चित होती है और उसका उत्तर देने में यह सिद्धांत क्या रहा, असमर्थ रहा मेरे बच्चों। वेरी गुड, एकदम ट्रेमेंडस सवाल बाटो, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है जी। परवेज आलम, वेरी गुड मेरे बच्चों, ठीक है, एकदम अवेटेड क्वेश्चन है जी, मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। ओके ओके, चलिए जल्दी से यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। ओके, यदि इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं तो वो भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे बच्चों। वेरी गुड, है ना। ओके, यानी कुछ सर्टेन मेटल्स ही कम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, सभी मेटल्स नहीं करते हैं, है ना। और इसका वर्नर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना, इसलिए अनेबल है हमारा, ओके, कम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, और ये चौथे सवाल पर आते हैं बच्चों। वेरी गुड क्वेश्चन है यहाँ पे, उप सहसंयोजन संख्या क्या है जी, है ना। हमारा उप सहसंयोजन संख्या क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है मेरे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। उप सहसंयोजन संख्या क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ठीक है। तो देखिए ये भी सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे मेरे बच्चों, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है कि लिगेंड की अधिकतम संख्या जो किसी केंद्रीय धातु या परमाणु या आयन के साथ संयोग करती है ना, तब उसे उस केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की हम क्या कहते हैं, उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं, और इसे समन्वय संख्या भी कहते हैं जी, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसको कहते हैं बच्चों, इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं मेरे बच्चों, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है जी, ये टॉप मोस्ट VVI सवाल है जी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मेरे बच्चों, ठीक है। ओके, चलिए, है ना, इसका एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं मेरे बच्चों। उप सहसंयोजन संख्या हमारा यदि निकालना है तो एक एग्जाम्पल के जरिए स्पष्ट हम कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा जो है ना, हमारा यहाँ पे है K4, यहाँ पे Fe और ये Cn जो है होल 6 है ना, में हमारा क्या है, यदि Fe का हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर यदि हमको पूछेगा, ठीक है, तो देखिए इससे Fe से हमारा कितना लिगेंड जुड़ा जी, 6 जुड़ा हुआ है जी, 6 लिगेंड जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगी, कोऑर्डिनेशन संख्या जो होगी हमारा 6 हो जाएगा जी, ठीक है। ओके, और यदि हम यहाँ पे बात करें, यदि दूसरा एग्जाम्पल NiNS3 होल 4 और यहाँ पे प्लस है मेरे बच्चों, तो यहाँ पर यदि हम Na की हम कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर देखें तो इससे हमारा 4 NH3 जुड़ा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा जी। एकदम वेरी वेरी छोटा छोटा सवाल है बाबू, ये सब एग्जामिनेशन में आएंगे मेरे बच्चों, ठीक है, जल्दी से नोट करते जाएंगे जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बाबू मेरे, ठीक है, एकदम ट्रेमेंडस सवाल बाटे बाबू, एकदम मार्वलस सवाल है जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, एक चीज जान लीजिए, है ना, इस उप सहसंयोजन के बारे में एक मोटी मोटी बातें और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर जान लीजिए, है ना।
ये हमारा एक ट्रिक है जिसको आप याद रखोगे, है ना, कि उप सहसंयोजन संख्या यदि दंतु लिगेंड की संख्या के बराबर होता है, जैसे देखिए मान लिया उप सहसंयोजन संख्या, उसमें यदि द्विदंतुक लिगेंड है तो उसकी उप सम संख्या में हम 2 से गुना कर देंगे, और यदि त्रिदंतुक लिगेंड की संख्या है तो उसके उप सहसंयोजन संख्या निकालने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जी। इस बात को याद रखिएगा जी, एकदम ट्रेमेंडस सवाल है बच्चों, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप याद रखेंगे मेरे बच्चों, ठीक है, ठीक है। चलिए, और इसके बाद एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए लेकर आए हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके लिए, है ना, कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे बच्चों यहाँ पे, है ना, कि होमोलाइटिक संकर और हेट्रोलाइटिक संकर से क्या समझते हो जी, है ना। ये बहुत अच्छा सवाल है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मेरे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि होमोलाइटिक, क्या कहता है, होमोलाइटिक, ये हमारा होमोलाइटिक, होमोलाइटिक और ये हमारा हेट्रोलाइटिक संकर में क्या अंतर है, या डिफिनेशन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए क्या कहता है कि वैसा संकुल यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु या परमाणु या आयन केवल एक ही प्रकार के दाता समूह से जुड़ा होता है, एक ही प्रकार के, तो उसको होमोलाइटिक संकर कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, हमारा Fe, हमारा CN6 और ये प्लस, है ना, इसमें देखिए एक ही प्रकार के साइनो, है ना, ये साइनाइड ग्रुप से जुड़ा हुआ है। या फिर इसका हमारा एग्जाम्पल हो सकता है CONS3 और ये प्लस का 3, है ना, ये भी हमारा होमोलाइटिक संकर का एग्जाम्पल है जी, ठीक है। और हमारे क्या है होमोलाइटिक संकर, होमोलाइटिक संकर में क्या होता है ना ये होमोलाइटिक संकर का एग्जाम्पल है जी, ठीक है। चलिए हेट्रोलाइटिक संकर को समझते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन जी। चलिए ओके, अब आगे हम समझते हैं बच्चों कि हमारा जो है ना ये हेट्रोलाइटिक हमारा क्या है बच्चों, दैट्स अमेजिंग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बच्चों, है ना। हम अब समझते हैं यहाँ पे कि हमारा हेट्रोलाइटिक संकर क्या होता है जी, हेट्रोलाइटिक संकर क्या होता है, यह संकुल क्या होता है जी, है ना। तो यहाँ पे कहता वह संकर यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु या परमाणु या आयन एक से अधिक प्रकार के दाता समूह से जुड़े होते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न दाता समूह से, भिन्न भिन्न डोनर लिगेंड से जुड़े होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोलाइटिक संकर कहते हैं जी। वेरी गुड क्वेश्चन है बबुआ, है ना, ओके ना चलिए ओके ना, है ना, यह परमाणु आयन एक से अधिक प्रकार के दाता समूह से जुड़े होते हैं, ठीक है। वही हमारा क्या होता है, हेट्रोलाइटिक संकर या संकुल होता है मेरे बच्चों। वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे बच्चों, ठीक है जी, ओके। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया जाए, यहाँ पर लेते हैं क्रोमियम, है ना, यहाँ पर क्रोमियम लेते हैं, NH3 लेते हैं मेरे बच्चों एग्जाम्पल के लिए, ठीक है जी, ओके। NH4Cl2, NH4Cl2 और यहाँ पर प्लस, ये देखिए हमारा हेट्रोलाइटिक्स में NH3 अलग लिगेंड है, Cl अलग लिगेंड है जी, ओके। ये हमारा क्या कहलाता है मेरे बच्चों, हेट्रोलाइटिक हमारा संकर इसको बोलते हैं जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है जी। चलिए एक छोटा सा ये वेरी गुड क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए, कीलेट लिगेंड क्या होता है, ये कीलेट लिगेंड क्या होता है जी, है ना, ये कीलेट लिगेंड क्या होता है, ये स्टार मैं इस सवाल के लिए दूंगा, है ना। यहाँ पर कीलेट लिगेंड क्या होता है जी, ठीक है। तो देखिए कीलेट लिगेंड क्या होता है, कहता है जब बहुदंतक लिगेंड 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु द्वारा धातु आयन से जुड़ता है तो एक चक्रीय वलय का निर्माण करता है, जिसे हम कीलेट कहते हैं, और इस प्रकार के लिगेंड को हम कीलेट लिगेंड कहते हैं, है ना। और जैसे हम एथिलीन डाइएमीन या फिर एथिलीन ट्राइएमीन या फिर EDTA, ये हमारा जो है ना कीलेट लिगेंड कहलाता है जी, क्या कहलाता है, कीलेट लिगेंड कहलाता है जी, ओके। वेरी गुड मॉर्निंग सर दीपू कुमार यादव, ये बहुत अच्छा सवाल है बाबू, ये आएगा, छोटा सा सवाल है कि कीलेट लिगेंड क्या होगा, ठीक है।
ये वेरी गुड क्वेश्चन है जी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ट्रेमेंडस सवाल बाटे बाबू, है ना। ओके, ये बहुत अच्छा सवाल है जी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और एकदम टीटीआई और वीवीआई सवाल है। ठीक है जी। देखिए यहाँ पर यदि हम एथिलीन डाई अमाइन की बात करें, है ना, इसकी बात करें यहाँ पे, देखिए CH2CH2 और यहाँ पे NH2 और यहाँ पे ये NH2 होता है जी, है ना। यही हमारा क्या होता है, तो डाई एथिलीन डाई अमाइन हमारा क्या होता है, ये लिगेंड होता है मेरे बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत बड़ा हो बाबुआ। चलिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है बाबू आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जी। ठीक है, ओके। और यदि मैं यहाँ पे यहाँ पर मैं बात करूं त्रिदंतिक लिगेंड की, है ना, ये हमारा त्रिदंतिक लिगेंड है जी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2NH2, है ना, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CH2 होगा। ठीक है जी, देखते जाइएगा जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है मेरे बच्चों, है ना। और यहाँ से ये हमारा NH से जुड़ा होगा, है ना, और ये हमारा क्या होगा CH2 और ये हमारा NH2 हो जाएगा जी। यही हमारा क्या होता है, एथिलीन ट्राईएमाइन होता है जी। यही हमारा क्या होता है, एथिलीन ट्राईएमाइन होता है मेरे बच्चों। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े जी। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, मार्वलस सवाल बाबू, वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए, ये सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वीवीआई सवाल है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मेरे बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है। और ये ट्रेमेंडस सवाल बाटे बाबू, बहुत अच्छा सवाल आपको हम बताने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ओके। चलिए, यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं जी। ठीक है, चलिए ये सवाल आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए ट्रेमेंडस सवाल है जी, वेरी गुड क्वेश्चन है ना। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छा सवाल है मेरे बच्चों, टेक केयर मेरे बच्चों। ओके, चलिए, है ना, अब देखिए इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है यहाँ पे कि संयुक्ता आबंध, एक सेकेंड बाबू, क्या कहता है कि संयुक्ता आबंध सिद्धांत का प्रयोग करके COCl4-2 की संरचना तथा चुंबकीय प्रकृति को बताइए। ठीक है, तो देखिए आपको मालूम है जी कि ये हमारा कोबाल्ट है मेरे बच्चों, ये हमारा क्या है, कोबाल्ट है बाबू मेरे, है ना, ये हमारा क्या है, कोबाल्ट है। ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक 27 होता है। का परमाणु क्रमांक जो होता है, ये परमाणु क्रमांक जो होता है मेरे बच्चों, ये हमारा क्या होता है, 27 होता है जी। और इसका यदि कन्फिग्रेशन की बात करें यहाँ पे, है ना, तो कन्फिग्रेशन की बात करें यहाँ पे तो आप लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में आर्गन, ये 18 हो गया, है ना, 18 हो गया। और यहाँ पे 3D का 7 और ये 4s2, 18 2 20 और 20 7 27, है ना, शॉर्टकट में इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। और देखिए यदि हम यहाँ पे CO+2 का लिखेंगे, CO+2 लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा AR, और ये 3D7 हो जाएगा मेरे बच्चों। और यहाँ 4s से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा जी, है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, तो बाह्यतम कक्षा से हमारा क्या होगा, वो बाहर चला जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन जी। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्लियर है बात। ठीक है जी, अतः Cl- एक दुर्बल लिगेंड है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करता है जी। यहाँ पे Cl- जो है ना, यहाँ पे Cl- जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा दुर्बल लिगेंड है जी। ये हमारा क्या है, दुर्बल लिगेंड है मेरे बच्चों, इस बात को याद रखेंगे कि हमारा क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब दुर्बल लिगेंड में आता है ना। ओके, क्लियर है जी, वेरी गुड क्वेश्चन है जी। ये हमारा युग्मन नहीं बनाता, ये सब जहां रहेंगे ना, ये हमारा युग्मन नहीं बनाएगा जी। ये हमारा युग्मन क्या होगा, नहीं बनाएगा मेरे बच्चों, है ना। और युग्मन नहीं बनाएगा उसके चलते हमारा जो है ना, इसका देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या है, 4 है। 4 है तो इसका हाइब्रिडेशन जो होगा sp3 हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ओके, और ये क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय होगा जी, है ना। और ये हमारा क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा मेरे बच्चों। क्या होगा, ये इसकी चुंबकीय प्रकृति क्या होगी, अनुचुंबकीय होगा मेरे बच्चों। ठीक है, क्लियर है जी, वेरी गुड, आगे बढ़े। ठीक है जी,
एकदम ट्रेमेंडस सवाल बाटे, VVI सवाल बाटे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए चलिए, इसमें एक सवाल जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा पूछता है और मैं उसको बताने के लिए जा रहा हूं जी। ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में खूब पूछता है जी, है ना। ये प्रभावी परमाणु क्रमांक, है ना। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाते हैं जी, हमेशा ये सवाल पूछता है है ना, कि प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है, ठीक है। तो देखिए इसका सिंपल यानी कि EAN, इसको बोलते हैं EAN बोलते हैं शॉर्टकट में, है ना। ओके, देखिए इसका हमारा पर यहाँ पे परमाणु क्रमांक यदि हम निकालेंगे मेरे बच्चों, ये बहुत ट्रेमेंडस सवाल है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। ओके तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है जी, है ना। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखिएगा, ये होता है धातु का परमाणु क्रमांक। धातु का क्या होता है, परमाणु क्रमांक, ठीक है जी। और माइनस होता है ना, आयन, आयन के इलेक्ट्रॉन की संख्या, आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या, और यहाँ पे प्लस जो होता है 2 गुने जो होता है ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, 2 गुने कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जी, ठीक है। चलिए यदि मैं इसका एग्जाम्पल लूँ मेरे बच्चों, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल एक लेता हूँ K4 हमारा Fe और Cn होल 6 मेरे बच्चों, ठीक है। इसका हमारा EAN नंबर निकालना है मेरे बच्चों, ठीक है। तो देखिए Fe का क्रमांक क्या है जी, Fe का परमाणु क्रमांक 26 होता है जी, है ना। और यहाँ पर देखिए K4 की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें हमारा कितना इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो यहाँ पे, x माइनस 6 बराबर का -4, x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 2, यानी कि Fe जो है ना ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा मेरे बच्चों। तो माइनस का 2 कर दीजिएगा और प्लस, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 2 गुने का यहाँ पर 6 कर दीजिएगा, ठीक है। तो 26 में 2 गया तो हो गया 24 और प्लस का ये 12, ये हो जाएगा इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक जो हो जाएगा 36 हो जाएगा जी, ठीक है जी। चलिए एकदम बेहतरीन सवाल बाटे बच्चा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जी, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट करते जाएंगे जी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं और देखिए ये सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेगा मेरे बच्चों, है ना। ओके, यहाँ पर ये सवाल पूछेगा जी, ये सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेगा जी, 110% गारंटी है, ये 110% गारंटी है बच्चों, ये हमारा 110% गारंटी 110% है कि ये सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे जी। निम्नलिखित यौगिक का उपशासन यौगिक का IUPAC नाम लिखे जी, एकदम 110% गारंटी है मेरे बच्चों की आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। ओके, चलिए मैं पहले यहाँ से शुरुआत करता हूँ। देखिए यहाँ पर K2 प्लस है जी, है ना, यहाँ पर प्लस का ये 2 होगा और ये माइनस का 2 होगा। यहाँ पर देखिए ये धनायन संकुल है जी, ये क्या है, धनायन संकुल है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा ऋणायन संकुल है जी, ये हमारा क्या है, ऋणायन संकुल है मेरे बच्चों, ठीक है। और देखिए इसका नाम लिखने के लिए ना सबसे पहले क्या किया जाता है मेरे बच्चों कि धनायन संकुल का ही नाम लिखा जाता है। तो धनायन संकुल का नाम लिखा जाएगा, ये पोटेशियम है जी, इसके संख्या को नहीं लिखते हैं, इसके संख्या को नहीं जोड़ते हैं जी, इसके संख्या को नहीं जोड़ते हैं, वो नहीं जोड़ते हैं मेरे बच्चों, याद रखिएगा इसकी संख्या को नहीं जोड़ते हैं जी, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा यहाँ पर देखिए पोटेशियम, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है। और देखिए उसके बाद ऋणायन संकुल का नाम होगा, सबसे पहले इस लिगेंड का नाम लिखिएगा, है ना। देखिए इसका कोऑर्डिनेशन क्लोरीन 6 है तो 6 के लिए लगा दीजिएगा हेक्सा, और यहाँ पे है ना क्लोरीन के लिए लगा दीजिएगा क्लोरो, क्या लगा दीजिएगा क्लोरो। और एक चीज जान लीजिए, यदि हमारा संकुल ऋणायन होगा तो जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा उसके नाम में परिवर्तन आ जाएगा, 8 लग जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्लेटिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट हो जाएगा मेरे बच्चों, 8 लग जाएगा। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे निकालिएगा, PT का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 6 बराबर का माइनस का 2, यानी x बराबर का यहाँ प्लस का 4 होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन अंक में लिखिएगा प्लस का 4 हो जाएगा जी। ठीक है जी, इस तरह का सवाल आता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन भी। ट्रेमेंडस सवाल बाटे, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है जी, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है जी, ओके, ठीक है, चलिए, क्लियर है ना। चलिए, ये देखिए, यदि इसकी मैं बात करूं यहाँ पे, यह हमारा 3+ है मेरे बच्चों। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चूंकि ये हमारा संकुल जो है धनायन संकुल में हमारा केंद्रीय धातु परमाणु का नाम चेंज नहीं होता है जी। ठीक है जी, नोट कर दीजिएगा जी, वेरी गुड क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, ये लिगेंड का नाम लिखा है, यहाँ पर होल 3 है जी, है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्राई एमीन कोबाल्ट, बाकी जो आयन लिखा हुआ है ये हमारा कोबाल्ट का जो हमारा यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है वो लिख दीजिएगा डी, आयन है तो आयन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, ये सवाल आपके लिए ट्रेमेंडस सवाल है जी, वेरी गुड क्वेश्चन है जी, एकदम महत्वपूर्ण सवाल है जी। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, ये वीबीआई सवाल है, टीटीआई सवाल है कि इसका बिलियन हरा है परंतु इसका बिलियन रंगीन है क्यों, समझाइए। ऐसा सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेगा मेरे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि NiH2O6 में Na+2 हरा रंग उत्पन्न करता है क्योंकि इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 3D कक्षक में उपस्थित होते हैं जी, है ना। और हमारा क्या होता है, और इसमें क्या डी संक्रमण से यौगिक क्या होता है, हरे रंग का होता है। दूसरी ओर यदि हम NiCN4-2 की बात करें, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होता है, इसलिए रंगीन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही इसका कलर जो होता है हरा होता है जी। इस चीज को जान लीजिएगा, वेरी गुड क्वेश्चन है। ठीक है जी, ओके ओके, चलिए आगे बढ़े। चलिए, वेरी वेरी मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन जी। चलिए अब थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहाँ पर देखिए आपको समझाते हैं मेरे बच्चे, छोटा छोटा सवाल आपके लिए लेकर आए हैं जी। ये देखिए वीवीआई सवाल, ये आपके लिए वीवीआई सवाल, और ये भी सवाल आपके लिए वीवीआई सवाल जी। क्या कहता है कि ए ब्लॉक के तत्वों को लैंथेनाइड क्यों कहा जाता है, लैंथेनाइड, ए ब्लॉक के तत्वों को लैंथेनाइड क्यों कहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि ए ब्लॉक के तत्व को लैंथेनाइड कहा जाता है क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष से द्वितीय आंतरिक कोष की उप कोष में प्रवेश करता है मेरे बच्चों, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको लैंथेनाइड कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल कहता है कि लैंथेनाइड आंकुचन से क्या तात्पर्य है ना। ये भी आपका वीवीआई टीटीआई सवाल है। तो कहता है जी कि लैंथेनाइड तत्व में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आयनिक आकारों में होने वाली स्थिर कमी, यानी कि, है ना, लैंथेनाइड में परमाणु संख्या जैसे जैसे बढ़ते जाता है उसका आकार धीरे धीरे ना वो कम होते जाता है बच्चों, आयनिक आकार जो होती है उसका कम होने के कारण, है ना, वो क्या होता है, इसको लैंथेनाइड आंकुचन कहते हैं इसको मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट सवाल, वेरी गुड ट्रेमेंडस सवाल मेरे बच्चों, यहाँ पे ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है जी। ठीक है जी, ये वेरी गुड क्वेश्चन है यहाँ पे, ये एकदम सवाल जो है एकदम टीटीआई सवाल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे जी। ठीक है, कि वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो देखिए ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया में, है ना, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड के साथ एराइल हैलाइड होता है जी। ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया में हमारा जो होता है ना एक हमारा क्या होता है, एराइल हैलाइड होता है ना, एक हमारा क्या होता है, ये हमारा एराइल हैलाइड होता है जी, है ना, और इसके साथ 2 अणु सोडियम का हमारा जो है, और एक जो होता है ये हमारा जो होता है ये हैलो एल्केन होता है या एल्काइल हैलाइड होता है मेरे बच्चों, और यहाँ से 2NaX बनाता है, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और प्लस हमारा जो है ना, ये हमारा जो है इस तरह से हमारा जो है ये निर्माण करता है मेरे बच्चों, ये टोलुइन का निर्माण करता है जी। ठीक है, ओके ना। ठीक है जी, ये वेरी गुड क्वेश्चन है जी। ये हमारा ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया की बात करते हैं, और जबकि देखिए फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, ये फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, ये फिटिंग अभिक्रिया में जो होता है सिर्फ हमारा एराइल हैलाइड होते हैं जी, सिर्फ हमारा जो है
इसमें क्या होता है, एराइल हैलाइड के 2 अणु होते हैं। इसमें सिर्फ एराइल हैलाइड हमारा होता है। इसमें हमारा क्या होता है, 2 एराइल हैलाइड होता है जो एक दूसरे से जुड़ते हैं जी, है ना। ये हमारा क्या 2NaX और प्लस का यहाँ पे इस तरह का हमारा क्या है ना, ये हमारा ओके ना, क्लियर है। जल्दी से नोट करेंगे जी। ए ब्लॉक के तत्व बच्चों बहुत अच्छे, वेरी गुड बाबू, ठीक है ओके। चलिए ये हमारा वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया हो गया जी। और देखिए फिटिंग अभिक्रिया को आपको समझाते हैं, ठीक है जी। चलिए ये हमारा ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, देखिए ये फिटिंग अभिक्रिया है जो इस प्रकार से, देखिए ये हमारा फिटिंग अभिक्रिया है जी। देखिए यहाँ पे 2 मोल हमारा एराइल हैलाइड का और यहाँ पे 2 मोल हमारा सोडियम का साथ रिएक्शन करके यहाँ पे शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये हमारा क्या है ना, ये हमारा जो है इस तरह का ये निर्माण करता है मेरे बच्चों, इस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जो इसको हम फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं जी। इसमें 2 एराइल हैलाइड आपस में, एराइल जो है ना आपस में जुड़ जाते हैं मेरे बच्चों। वेरी गुड इवनिंग सर, कौशल कुमार बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। और ये सवाल आपको देते हैं बनाने के लिए, इसका IUPAC नाम लिखना है जी। क्या लिखना है, IUPAC नाम लिखना है जी। एकदम बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम VBI सवाल है मेरे बच्चों, है ना। इस तरह के सवाल को भी आप प्रैक्टिस करके जाइए, ये भी आपके लिए VBI सवाल हो सकता है मेरे बच्चों, ठीक है। इसका नामकरण करना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा सवाल है और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन है मेरे बच्चों, ठीक है ओके। यहाँ पे हमारा CS3 लगा दीजिएगा जी, ठीक है ओके। बहुत अच्छा सवाल है ना। देखिए काउंटिंग जब भी कीजिएगा तो काउंटिंग यहाँ से कीजिएगा, 1 2 3 4 और यहाँ पे 4, यहाँ पर 2 है, ये 6 हो जाएगा जी। देखिए हाथ हो जाएगा, 1 सेकेंड, 1 2 3 4, कुछ हो ही हो रहा है जी। अच्छा सॉरी, यहाँ पर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बच्चों, यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 1 और 2 एक ही साथ है, तो ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। अब देखिए सही आप नाम लिख सकते हो मेरे बच्चों, वेरी गुड। इस तरह का क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करके बोर्ड एग्जामिनेशन में जाना होगा जी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में जाना होगा मेरे बच्चों, क्लियर है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे बच्चों, क्लियर है। जल्दी से जाइएगा, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े बाबू। एकदम TTI सवाल, सर केमिस्ट्री में डर लगता है, डर नहीं लगेगा बाबू, मैं आपके साथ हूं ना, मैं आपके साथ हूं, डर क्यों लगेगा, मैं आपके साथ हूं, डर क्यों लगेगा जी, ठीक है। बिल्कुल आप ही लोग के लिए तो हम क्वेश्चन लेकर आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मेरे बच्चों, है ना। डर को दूर भगाना है बच्चों, डर को दूर भगाना है और गर्दा गर्दा उड़ाना है तो गर्दा गर्दा ही करना है मेरे बच्चों, ठीक है। बिल्कुल आपके लिए क्लास लेकर आते हैं बाबू, ठीक है। और देखिएगा ये सब ट्रेमेंडस सवाल है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट सवाल है जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे बच्चों, ठीक है ओके ना। और गर्दा गर्दा उड़ेगा जब हम और आप मिलेगा मेरे बच्चों, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का बाबू, एकदम वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे बच्चों, ठीक है। यदि बच्चे नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करेंगे जी। बहुत अच्छा सवाल है, देखिए काउंटिंग करने की बात है ना, तो देखिए टोटल 7 है, टोटल 7 है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा क्या होगा, ये हमारा CS3 है। देखिए सबसे पहले इस पे आएगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये सब्स्टिट्यूएंट है जी, है ना। तो सबसे पहले ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट का ही नाम आएगा जी, है ना। तो सब्स्टिट्यूएंट का पहले देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 पे क्लोरो है तो 3 पे क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा बाबू, 3 पे क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा मेरे बच्चों, है ना। फिर उसके बाद में हमारा क्या है ना, उसके बाद देखिए 5 पर फ्लोरो है, 5 पे फ्लोरीन है तो इसके लिए 5 पर फ्लोरो हो जाएगा, 5 पर क्या हो जाएगा, फ्लोरो हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए ये हमारा एक ही जैसा ये CS3 और CS3 ये हमारा 2 आएगा जी, नंबरिंग करेंगे इसका तो ये हो जाएगा 3 5, 2 है तो डाई लगाएंगे और डाई हो जाएगा मेथाइल, डाई क्या हो जाएगा, मेथाइल हो जाएगा। और देखिए टोटल 7 कार्बन है तो हेप्ट लगाएंगे और देखिए सब सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, है ना।
तो हेप्ट प्लस का एन, इसको पूरे का हेप्टेन हो जाएगा, ये मिथाइल क्या हो जाएगा, ये हेप्टेन हो जाएगा मेरे बच्चों, है ना। तो बिल्कुल ये लंबी श्रृंखला पहले काउंट करनी होती है जी, एकदम बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वेरी गुड क्वेश्चन है जी राजीव कुमार। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है जी, ये सब क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेरे बच्चों। ठीक है, और भी आपका देंगे। ठीक है, चलिए ये सवाल एकदम ट्रेमेंडस सवाल है जी, बच्चे इस क्वेश्चन में फंसते हैं बाबू, बच्चे इस क्वेश्चन में फंसते हैं जी, है ना। फास्फोरस का जो ऑक्सो अम्ल होता है, फास्फोरस का जो ऑक्सो अम्ल होता है ना, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन हमारा द्विभाषमिक होता है, कौन हमारा त्रिभाषमिक होता है, ये अम्ल होता है, ये आपका जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा मेरे बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा जी हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। पहला हमारा जो है ये हाइपोफॉस्फोरस अम्ल है जी। क्या है, देखिए हाइपोफॉस्फोरस अम्ल है मेरे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका नाम जो है ना, इसका नाम है मेरे बच्चों यहाँ पे हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, फॉस्फोरस अम्ल, हाइपोफॉस्फोरस ये अम्ल है मेरे बच्चों। ठीक है, और इसका संरचना किस प्रकार से होता है ये जानने की जरूरत है, क्योंकि देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे हाँ, इसका फॉर्मूला जो होता है हमारा ये होता है H3PO2 होता है जी, H3PO2 होता है बच्चों। देखिए इसमें हमारा एक लिंकेज OH है, एक H है, एक H है, यहाँ ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखिए एक OH ग्रुप है जी, एक OH ग्रुप है ना। इसलिए जो होगा ये एक भास्मिक अम्ल होगा। क्या होगा, ये एक भास्मिक अम्ल है जी, इसको हम बोलेंगे एक भास्मिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक भास्मिक अम्ल बोलते हैं जी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर है ना एक ही OH प्लस ग्रुप लगा हुआ है जो यहाँ से, ओके ना। चलिए वेरी गुड क्वेश्चन है मेरे बच्चों। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। दूसरा हमारा क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल है जी। ये देखिए हमारा ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल है जी, ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं हम ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, फॉस्फोरस अम्ल बोलते हैं जी। ठीक है, ओके ना। जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे इस प्रकार से होता है, देखिए दो OH ग्रुप जुड़ा होता है जी, इसको द्विभाषमिक अम्ल भी बोलते हैं, तो द्विभाषमिक अम्ल भी बोलते हैं जी, द्विभाषमिक अम्ल बोलते हैं मेरे बच्चों। क्यों बोलते हैं द्विभाषमिक अम्ल, क्योंकि एक OH यहाँ और एक OH यहाँ, दो OH ग्रुप इसके साथ जुड़ा होता है, इसलिए इसको द्विभाषमिक अम्ल बोलते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये सब सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे मेरे बच्चों, है ना। और इसका सूत्र क्या होता है, आपको मालूम है कि H3PO3 जो होता है ये हमारा द्विभाषमिक अम्ल है जी। ऑब्जेक्टिव सवाल में भी हमेशा पूछा के जाता है बाबू। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए तीसरे की बात करते हैं, एक और अम्ल है जिसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। तो क्या बोलते हैं जी, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, है ना, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बोलते हैं, फॉस्फोरिक अम्ल बोलते हैं मेरे बच्चों, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बोलते हैं बाबू मेरे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है ये H3PO4 होता है जी। ये हमारा जो देखिए तीन OH ग्रुप से जुड़ा होता है, इसलिए इसको त्रिभाषमिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिभाषमिक अम्ल बोलते हैं जी। इसको याद रखिएगा, VVI पॉइंट बता रहे हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। क्या बोलते हैं इसको, त्रिभाषमिक अम्ल बोलते हैं जी। ओके, जल्दी से नोट करते जाएंगे जी, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, फिर पूछेगा कि H3PO4 कैसा अम्ल है जी, है ना। तो ये त्रिभाषमिक अम्ल है, चूंकि इसमें तीन OH ग्रुप उसके साथ जुड़ा होता है जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए बाबू बहुत सारा क्वेश्चन सही बचा हुआ है जी, है ना। चलिए छोटा छोटा सवाल को हम देखते हैं और पढ़ते हैं मेरे बच्चों, छोटा छोटा सवाल को हम देखते हैं और पढ़ते हैं जी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, क्या है जी, कहता है बच्चों यहाँ पे कि अमोनिया हमारा एक अच्छा लिगेंड है। क्यों, अमोनिया हमारा एक अच्छा लिगेंड है क्यों। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पर ये काउज आपको समझने की जरूरत है बाबू मेरे, ये काउज ना आपको समझने की जरूरत है बाबू। क्या भाई, कि अमोनिया के पास एक इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी होता है जो डोनेशन के लिए उपलब्ध होता है, डोनर के लिए होता है जी।
अभी जस्ट हमने बताया था यहाँ पे कि अमोनिया है ना, अभी जस्ट बताया था जी अमोनिया में हमारा क्या होता है, एक लोन पेयर होता है जी, एक लोन पेयर होता है जो कि डोनर युग्म होता है, जो कि दाता इलेक्ट्रॉन होता है जी। ठीक है, इसलिए अमोनिया को हम एक अच्छा लिगेंड मानते हैं मेरे दोस्त, अच्छा लिगेंड मानते हैं जी। ठीक है, चलिए बिल्कुल नेक्स्ट सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब एकदम छोटा छोटा सवाल है जी, है ना, कि H2O तरल है जबकि H2S गैस है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन जी, है ना। यहाँ पे ये सवाल एकदम टीटीआई सवाल, एकदम टीटीआई सवाल, और ये MVVI सवाल मेरे बच्चों यहाँ पे, कि H2O तरल है जबकि H2S गैस है, क्यों। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है बाबू, कि H2S के अणुओं के बीच जो है ना हाइड्रोजन बंध नहीं होता है जी। H2S अणुओं के बीच यह हमारा हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है, हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है मेरे बच्चों, है ना। और हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाने के कारण, हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाने के कारण हमारा क्या है ना कि ये गैस फॉर्म में होता है, जबकि H2O के मॉलिक्यूल, H2O के मॉलिक्यूल जो होते हैं वह हमारा हाइड्रोजन बंधन बनाता है जी, H बंधन का निर्माण करता है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए हमारा H2O जो होता है ना वो लिक्विड फॉर्म में होता है कमरे के ताप पर। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे जी, VBI सवाल बाटे, एकदम VBI TTI सवाल बाटे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जी। चलिए आगे बढ़े, वेरी गुड क्वेश्चन है मेरे बच्चों, इसको एकदम गर्दा गर्दा उड़ाते रहिएगा। ठीक है, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ट्रेमेंडस सवाल है जी, वेरी गुड क्वेश्चन है जी। ओके ना, चलिए आगे बढ़े, चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी मेरे बच्चों, बिल्कुल छोटा छोटा सवाल है ना। ओके, चलिए बिल्कुल छोटा छोटा सवाल को देखते हैं, बिल्कुल एकदम ये VBI सवाल है जी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। कहता है H3PO2 एक क्षारीय अम्ल की तरह कार्य क्यों करता है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल भी बोलते हैं, एक क्षारीय अम्ल की तरह कार्य करता है क्योंकि इसके पास OH समूह जो है, एक ही OH समूह होता है जी, एक ही OH समूह है इसके पास, OH समूह है ना। इसलिए ये क्या करता है मेरे बच्चों, ये हमारा क्षारीय अम्ल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, एकदम टेक केयर बाबू। सर क्या PDF मिल सकता है, प्लीज बताइएगा बच्चों, मैं PDF टेलीग्राम पर भेज दूंगा जी, है ना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल पर, है ना। मैं फ्री में आपको PDF भेज दूंगा बाबू, फ्री में PDF भेज दूंगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जी, इसको आप लोग क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए मेरे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल फ्री में PDF दे देंगे जी, है ना, फ्री में PDF दे देंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, उसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्लास खत्म होते ही सारा PDF हम डाल देंगे बच्चों। टेक केयर, चलिए ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू मेरे, यहां पर क्या कहता है, NH3 हाइड्रोजन बंधन बनाती है परंतु PH3 नहीं बनाती है, क्यों। ठीक है, ये सवाल एकदम ट्रेमेंडस सवाल है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ये भी है ना, कि NH3 हाइड्रोजन बंधन बनाती है परंतु PH3 नहीं बनाती है, क्यों। ठीक है, तो देखो अमोनिया में N परमाणु हाइड्रोजन बंधन बनाता है और PH3 में हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाने की योग्यता नहीं। इसका कारण क्या है कि N का परमाणु आकार जो होता है ना P से छोटा होता है जी, P से क्या होता है, छोटा होता है ना। P का परमाणु आकार जो होता है वो बड़ा होता है, N का आकार छोटा होता है जी। दूसरा, N का विद्युत ऋणात्मकता का मान P से अधिक होता है, यानी कि N का जो विद्युत इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू का नाम वैल्यू जो होता है ना वो हमारा फास्फोरस से अधिक होता है जी, फास्फोरस से अधिक होता है। यही कारण है कि PH3 हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलिए क्लियर है जी, एकदम VBI पॉइंट, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन लाए हैं बाबू, एकदम गर्दा उड़ा दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलिए जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, है ना, हैलोजन रंगीन क्यों होता है जी। हमारा नेक्स्ट सवाल जो है ये क्या कहता है कि हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं, हैलोजन जो है वो रंगीन क्यों होते हैं बच्चों, कलर्ड क्यों होता है हैलोजन ग्रुप, है ना।
तो क्या करता है, हैलोजन अणु जो है प्रकाश का अवशोषण करते हैं जी। जब बाहरी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर से, है ना, ये वापस लौटते समय विकिरण यानी कि इलेक्ट्रॉन का ये उत्सर्जित करते हैं जी, है ना। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के कारण ही हमारा क्या होता है, ये कलर्ड होता है मेरे बच्चों। आप देखे होंगे कि बड़े बड़े होटल में क्या होता है, ताज होटल लिखा हुआ है जी, ड्रीम क्लासेज लिखा हुआ जी, या दूर से बहुत लाइट झलकता है रात में, वो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का आवागमन होता है जी। इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करते रहता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही उसका रंग जो है ना वो कलर्ड दिखता है। इसको जान लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही हमारा क्या होता है, वो कलर्ड होता है मेरे बच्चों। वही कारण हमारा हैलोजन के साथ है बाबू, ठीक है। क्लियर, वेरी गुड क्वेश्चन है जी। चलिए नेक्स्ट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे कि हमारा जो है मेथेनॉल और एथेनॉल में क्या अंतर है जी। वेरी गुड क्वेश्चन, ये आपके एकदम टीटीआई सवाल, एकदम यहाँ पे मेथेनॉल और एथेनॉल में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिए, एथाइल अल्कोहल जो है ना, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है जी। ये एथाइल अल्कोहल देख लीजिए, ये हमारा एथाइल अल्कोहल जो है ना जी, एथाइल अल्कोहल क्या है, ये हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है जी। ये हमारा क्या देता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। आयोडोफॉर्म क्या देता है, टेस्ट देता है मेरे बच्चों, है ना। देखिए आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देता है, कौन कौन से कंपाउंड देते हैं, मैं एक छोटा सा यहाँ पे बनाता हूँ, CH3CH और ये OH, है ना। इस तरह का कंपाउंड जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, या फिर इस तरह का कंपाउंड जो है ना हमारा क्या देता है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है जी। आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जबकि हमारा जो है ना मेथेनॉल हमारा नहीं देगा जी। मेथेनॉल हमारा जो है ना ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है बाबू। मेथेनॉल जो है, थैंक यू सर, जरूर डाल दीजिएगा याद से, बहुत अच्छे क्वेश्चन है केमिस्ट्री के सर, हमारे एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल डाल देंगे बाबू, क्लास खत्म होते के साथ ही मैं डाल दूंगा। हमारा ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। क्लियर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, है ना, ये एथेनॉल मेथेनॉल ये आपको क्लियर हो गया ना कि आयोडोफॉर्म टेस्ट हमारा इसी तरह का कंपाउंड देगा, है ना, इसके अलावा कोई आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट हमारा क्या है कि मेथेनॉल का जो क्वथनांक होता है ना, जो मेथेनॉल का क्वथनांक होता है बाबू, ये 373 केल्विन होता है जी, 337 केल्विन होता है। जबकि एथाइल का क्वथनांक जो होता है 351 केल्विन होता है जी, ठीक है। ओके, तीसरा पॉइंट कहता है मेथाइल अल्कोहल को लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जबकि एथाइल अल्कोहल को शर्करा के किण्वन से प्राप्त करते हैं जी, है ना। शर्करा को जो फर्मेंटेशन होता है ना, उसी से हमारा एथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है जी। एकदम सब VBI सवाल और TTI पॉइंट है, इसको नोट कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा मेरे बच्चों, ठीक है। सब एकदम TTI सवाल है जी, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट वाला सवाल है मेरे बच्चों यहाँ पे, है ना। कोई बच्चे यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं एक साथ तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम हट जाते हैं, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़े। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बाबू मेरे, है ना। बिल्कुल छोटा छोटा सवाल है जी, एल्कोहल और फिनॉल में अंतर स्पष्ट करें। एल्कोहल और फिनॉल में अंतर स्पष्ट करें, ये वेरी गुड क्वेश्चन, VBI TTI सवाल। एल्कोहल और फिनॉल में अंतर को स्पष्ट करें, कहता है कि एल्कोहल क्या है, एलिफैटिक यौगिक है जी। देखिए एल्कोहल ये हमारा एलिफैटिक यौगिक है, और फिनॉल हमारा जो है, फिनॉल जो है मेरे बच्चों हमारा एराइल है जी। हमारा फिनॉल जो है ये हमारा एराइल ग्रुप का है जी, एरोमेटिक यौगिक है ना। देखिए एल्कोहल C11 तक द्रव होता है, जबकि फिनॉल उजला रंग का ठोस है। एल्कोहल को हम शराब और द्रव दवा में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिनॉल का इस्तेमाल कीटनाशक और बैक्टीरिया नाशक के रूप में होता है जी। एकदम छोटा छोटा सवाल है जी, और एकदम ट्रेमेंडस सवाल है बाबू, एकदम बहुत मजा करने वाला सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है मेरे बच्चों यहाँ पे, ओके ना।
ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एकदम वीवीआई सवाल है जी, वीवीआई सवाल है और टीटीआई सवाल है। ये वीवीआई सवाल है मेरे बच्चों और ये टीटीआई सवाल है जी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, बिल्कुल ओके ना। चलिए बताइएगा इसका आईयूपीएसी नाम आप किस प्रकार से लिखोगे, है ना, ये भी सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे जी। और वेरी गुड क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। ये हमारा CS3 है, ये भी हमारा CS3 जी है, ये हमारा CS3 ये भी है, ठीक है ओके। तो देखिए हमारा जो है ना काउंटिंग किधर से होगा, काउंटिंग किधर से होगा जी। तो देखिए काउंटिंग हमारा आप यहाँ से कर लो, एक, क्योंकि इधर से ये नज़दीक है, नज़दीक तो इधर से भी है लेकिन ब्रांच इधर ज़्यादा है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो देखिए ब्रांच हमारा कौन कौन सा है, इस पे 2 ब्रांच है जी, CS3 का ब्रांच है, CS3 का ब्रांच है ना। और यहाँ भी एक ही जैसा ब्रांच है CS3 का, लेकिन OH ग्रुप लगा हुआ है तीसरे पे। तो सबसे पहले हमारा देखिए इसका नाम लिखिएगा, ये हो जाएगा 2 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4, 2 2 4 होगा और ये ट्राई मिथाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल हो जाएगा जी। ठीक है। और उसके बाद में कोई अलग से लिगेंड नहीं है, 5 कार्बन है तो 5 के लिए लिखेंगे पेंट, है ना। और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे जी, OH ग्रुप तीसरे कार्बन पर है तो 3 का ऑल लगा देंगे जी, 3 का ऑल लगा देंगे, सॉरी पेंट प्लस N, पेंट है जी। और प्लस का यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए N और यहाँ पे 3 का ऑल लगा देंगे बच्चों, है ना। और इसका नाम जो हो जाएगा हमारा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये 2 2 4 और ये हो जाएगा हमारा ट्राई और ये हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल। और यहाँ पे लिख सकते हैं पेंटेन, पेंटेन, यहाँ पे 3 का ऑल भी लिख सकते हैं, ठीक है, या पेंटेनॉल 3 भी लिख सकते हैं, इसको आप यहाँ पे पेंटेनॉल 3 भी लिख सकते हो, पेंटेनॉल जो है यहाँ पे लास्ट में 3 भी लिख सकते हैं मेरे बच्चों। इस तरह का सवाल आपको पूछेगा जी, इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। एकदम वेरी बहुत अच्छा अच्छा सवाल है बाबू, अभी तो सवाल जवाब है ही, है ना। आप लोग क्लास को लाइक और शेयर नहीं करते जी, मजा नहीं आता है पढ़ाने में, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, मार्वलस मेरे बच्चों। देखिए यहाँ पे, है ना, ये हमारा CS3 है, ये हमारा CS2 है, ये हमारा C2H5 है जी, C2H5 है जी, है ना। तो काउंटिंग आप किधर से करो, जिधर से ब्रांच ना OH ग्रुप भी नजदीक है, और देखिए इसमें 2 गो OH है जी, है ना। तो काउंटिंग आप यहाँ से कर लो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि देखिए हमारा जो है ना, कोई हमारा लिगेंड खोजिए, देखिए ये हमारा ब्रांच में जी, ब्रांच में सब्स्टिट्यूएंट है, पहले इसी का नाम लिखाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पे इथाइल, 3 पे क्या हो जाएगा इसका, 3 पे इथाइल हो जाएगा बाबू, ठीक है। और उसके बाद में कोई अलग ब्रांच नहीं है, सिर्फ OH ग्रुप 2 को जुड़ा हुआ है जी, है ना। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 7 है तो हेप्ट लगाइएगा, है ना। फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो N लगाइएगा। और उसके बाद में हमारा क्या है, 2 गो हमारा OH ग्रुप है जी, चौथा पे 4 और 5 और यहाँ पे डाई ऑल लगाएंगे जी, क्या लगाएंगे, डाई ऑल लगाएंगे मेरे बच्चों, और यही इसका पूरा नामकरण होगा जी। क्लियर है, क्लियर है जी। चलिए जल्दी से एकदम फटाफट जल्दी से क्लास को एकदम लाइक और शेयर करते जाएंगे जी, ओके। इस तरह का सवाल आपको पूछेगा ही पूछेगा बाबू, ये 5 नंबर का सवाल पूछेगा, हो सकता है 2 नंबर का 2 ही क्वेश्चन दे, लेकिन 5 नंबर का सवाल पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए बाबू मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी जी, ओके। सब एकदम VVI TTI सवाल है जी, और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है, ओके। 1-2 क्वेश्चन को और देख लूं, चलिए 1-2 क्वेश्चन को और देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन को और देख लेते हैं जी, ठीक है। छोटा छोटा क्लास लेकर आए हैं बाबू, सबका सीरीज बाय सीरीज क्लास है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि क्लोरोबेंजीन का जब वैद्युत अपघटन करते हैं तो ताप और दाब, अधिक ताप और दाब पर होता है, जबकि ट्राई नाइट्रोबेंजीन का जब जलासन करते हैं तो कमरे के ताप पर होता है, क्यों। एकदम वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन है मेरे भाई, ठीक है।
देखिए यहाँ पे क्या है कहता है कि कार्बन और क्लोरीन के बीच आंशिक द्विबंधन और बेंजीन पर अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व कारण क्लोरोबेंजीन पर अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण क्लोरोबेंजीन कम क्रियाशील नाभिकीय विस्थापन के लिए हमारा NO2 समूह इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले हैं, जो Cl बंधन की ध्रुवीयता को बढ़ा देता है। इसलिए हाइड्रोलाइसिस की क्रियाशीलता को ये बढ़ा देता है जी। हाइड्रोलाइसिस की जो क्रियाशीलता होती है बच्चों, उसको ये बढ़ा देता है मेरे बच्चों। यही कारण है कि हमारा क्लोरोबेंजीन का जो जलांशन होता है वो हमारा अधिक ताप और दाब पर होता है मेरे बच्चों। ठीक है, ये वे कोई बच्चे यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेंगे। ठीक है, चलिए क्लोरोबेंजीन का जलांशन देखो यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। देखिए यहाँ पे क्लोरोबेंजीन को हम 623 केल्विन, है ना, क्लोरोबेंजीन को 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम इसका जलांशन करते हैं, वैद्युत अपघटन करते हैं। ये देखिए हमारा क्लोरोबेंजीन है, ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन इसको बोलते हैं जी। ठीक है, ओके। और यहाँ H+ और OH- होता है, आपको मालूम है ना, कि H+ इसको लेके उड़ जाएगा और OH- इस कार्बन पे इस आके जुड़ जाएगा जी। है हमारा किसका निर्माण कर देगा, ये फिनॉल का निर्माण कर देगा मेरे बच्चों। ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पर ये हमारा ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, ट्राई नाइट्रोजन है, ट्राई नाइट्रो ठीक है, ये क्या है ना, ये देखिए कमरे के ताप पर होता है जी, है ना, ये कमरे के ताप पर होता है। K+ और OH-, K Cl को लेके उड़ जाएगा और OH जो है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा जी। ठीक है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है जी गौरव जी। चलिए यदि कोई बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लेंगे मेरे बच्चों, एकदम ट्रेमेंडस सवाल बांटे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, ओके बाबू, तो बिल्कुल छोटा छोटा क्लास लेकर आते हैं जी, ताकि है ना क्लास खत्म होने के बाद PDF मैं अपने ड्रीम क्लासेज, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, उस पर मैं PDF फ्री में भेज दूंगा, ये PDF जो है फ्री में भेज दूंगा जी। और जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों हम आज का क्लास यहीं तक सीमित रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बहुत अच्छे, टेक केयर मेरे बच्चों, वेरी गुड।